dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So I hope you all are fine और आप सबकी प्रिपरेशन एकदम बहुत अच्छे से चल रही है. In this video we will discuss our mock test number 6. Yes, सही सुना आपने, काफ़ी सारे mock test आपके मैम ने प्रिपेयर किए हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों के एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए. और आई होप आपने इससे पहले के जो 5 मॉक टेस्ट है उनको अच्छे से सॉल्व भी कर लिया है एंड यू आर रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स एज वेल, बिकॉज इस टाइम पर तो मिस्टेक्स ठीक है हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट अगर आपका टारगेट 35 आउट ऑफ 35 है तो व्हाट डज दिस मीन कि आपको ये मिस्टेक एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है, राइट. सो फटाफट से वीडियो को पॉज कर दो एंड गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन. ठीक है, अब आई होप नाउ यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड अ पेन और साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे इस मॉक टेस्ट को और साथ में मिलकर थोड़ी मेहनत हमारी, थोड़ी मेहनत आपकी और मार्क्स होंगे 35 आउट ऑफ 35. अगर ऐसा है तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हम स्टार्ट करेंगे विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, आपको जो इसका इंस्ट्रक्शंस हैं दैट यू आर फेमिलियर विथ कि आपका जो एग्जाम होगा दैट मीन्स योर क्वेश्चन पेपर दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. सेक्शन ए, बी एंड सी. सेक्शन ए विल बी ऑफ, इसमें आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 7 क्वेश्चंस विल बी देयर. एंड इन सेक्शन बी टोटल 3 क्वेश्चंस विल बी देयर, ईच विल बी ऑफ 3 मार्क्स. एंड सेक्शन सी आपका होगा 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे and each question will be of 4 marks. और आपको जो choices given होंगे that will be in question number 7, 8 and 12. ये आपको given है in your CBSE curriculum. अब हम आ जाते हैं अपना very first question पर. Write a function push which takes number as argument and add in the stack my value. ठीक है, I hope question clear हो गया आपको. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे. राइट अ फंक्शन पुश, दैट मीन्स आई हैव टू डिफाइन वन फंक्शन. और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट डेफ कीवर्ड. अब देखो फंक्शन का नेम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो दैट मीन्स आई हैव टू यूज दिस, राइट. कैपिटल पी लिखोगे एज पाइथन इज माई केस सेंसिटिव लैंग्वेज और जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है आई हैव टू राइट एज इट इज. कुछ फंक्शन लिखेंगे विच टेक्स नंबर एज आर्ग्यूमेंट, राइट. अब उसमें हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है. अब यहाँ पर आप नंबर, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है कि नंबर एज आर्ग्यूमेंट मीन्स नंबर वेरिएबल का नेम है या नहीं है, तो आप इसको मीन्स कोई भी एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हो. आफ्टर दैट एंड ऐड इन अ स्टैक माई वैल्यू, दैट मीन्स माई वैल्यू किसका नेम है, स्टैक का. अब स्टैक में एलिमेंट को ऐड करने के लिए व्हाट आई हैव टू राइट, बिल्कुल सिंपल पे हम आ जाते हैं. लेट सपोज दिस इज योर लिस्ट, राइट. इस लिस्ट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं. अब इसमें अगर आपको 44 ऐड करना है व्हाट विल यू डू, नेम ऑफ लिस्ट यानी कि नेम ऑफ स्टैक, अपेंड फंक्शन लगाएंगे और जो एलिमेंट ऐड करना है वही ऐड करेंगे. सेम वी हैव टू राइट हियर ऑल्सो. अब आपको जो स्टैक गिवन है द नेम ऑफ द स्टैक इज माई वैल्यू डॉट अपेंड फंक्शन वी विल यूज एंड आफ्टर दैट इन दिस ब्रैकेट व्हाट यू हैव टू राइट, जो नंबर मुझे ऐड करना है वो मेरे पास कहाँ से आएगा, इस आर्ग्यूमेंट से. और यहाँ पर उसका नेम मुझे क्या गिवन है, नंबर, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख दी, राइट. सो बस वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 लाइन्स का क्वेश्चन है और 2 ही मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन है. हो गया ये आपका, राइट. हाँ, अगर आप चाहो तो स्टैक को एज एन एम्प्टी लिस्ट पहले डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. वैसे क्वेश्चन में फंक्शन डेफिनेशन पार्ट पूछा, राइट अ फंक्शन, तो हमने लिख दी है. अगर आपने इसको और एलाबोरेट करना है तो आप यहाँ पर जो आपका स्टैक है दैट मीन्स जो माई वैल्यू नेम से है वहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट ले सकते हो, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क. अब देखो नेटवर्क क्या होता है, जब भी मेरे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सपोज we are having 3 computers, right, and these 3 are standalone computers, means ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है. तो अगर ये कनेक्ट नहीं है तो क्या वो नेटवर्क क्रिएट करेंगे, नेटवर्क फॉर्म होगा, नहीं होगा, राइट. अब अगर मैं सबको आपस में कनेक्ट कर दूँ तो दैट मीन्स दे फॉर्म अ नेटवर्क नाउ. अब मेरा कि नेटवर्क में 3 कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है.
अब इसकी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखनी है। जो वेरी फर्स्ट एडवांटेज दैट इज फाइल शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसमें मैं अपने रिसोर्स को, फाइल को क्या कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, दैट मीन्स शेयरिंग कैन बी डन। अब फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज ये आपके स्कूल के रिसेप्शन पर 3 कंप्यूटर सिस्टम्स, 3 सिस्टम्स रखे हैं, 3 पीसीज हैं, ठीक है। अब प्रिंटर सिर्फ इसी एक के साथ अटैच है, दिस इज माई प्रिंटर। अब अगर इन 2 पर्सन्स को भी प्रिंट आउट निकालने हो तो क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो इस प्रिंटर की वायर निकाल करके मैं इस पर अटैच कर दूं, राइट। व्हाट एल्स आई कैन डू, भाई ये पर्सन इसके पास जाएगा, भाई मेरे को भी प्रिंट आउट निकालने, अपना सिस्टम दे दो, ठीक है। अगर वो सिस्टम दे देता है, बंदा फ्री है, तो प्रिंट आउट्स निकल जाएंगे। अब अगर वो सिस्टम फ्री नहीं है तो ठीक है, उसको या तो वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नॉक झोंक है कि भाई नहीं मेरे को सिस्टम दे, मेरे को प्रिंट आउट निकालना। नहीं, सॉल्यूशन क्या है, नेटवर्क क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क बना देंगे, उससे आपका क्या होगा, ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर वो नेटवर्क क्रिएट हो गया तो चाहे मेरे पास एक ही प्रिंटर है, ठीक है, तो मैं ये तीनों सिस्टम्स उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शेयर आवर डेटा एज वेल, वी कैन शेयर आवर फाइल्स एज वेल। तो हम अपना इवन इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। प्लस सेकेंड एडवांटेज जो इसका आप लिख सकते हो, दैट इज सिक्योरिटी, ठीक है, प्राइवेसी। आप मीन्स अगर हम शेयर करें तो दैट डजेंट मीन कि मेरा डेटा सिक्योर नहीं है, नहीं, मेरा डेटा नेटवर्किंग में सिक्योर भी रहता है। डिसएडवांटेज में इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो दिस यू कैन राइट इट अकॉर्डिंगली। अब एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में फर्स्ट वन इज वी कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इवन डिवाइसेस ऑल्सो वी कैन शेयर डेटा एंड एक्सेस फाइल्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर से हम अपना डेटा शेयर, फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। Disadvantages, if there is any problem with the server then no communication can take place. अब अगर मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो दैट मीन्स मेरे पास एक मेन सर्वर होगा जिससे मैंने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे होंगे। नाउ इन केस अगर मेरा सर्वर काम करना बंद कर दे तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर फेल, ठीक है, वो नहीं फिर काम करेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज, नेटवर्क फॉल्ट्स कैन कॉज लॉस ऑफ डेटा। अगर मेरा डेटा जो है मीन्स अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ गया तो मेरा डेटा भी वहाँ से लॉस हो जाएगा, चला जाएगा। इफ देयर इज नो प्राइवेसी मैकेनिज्म यूज देन द एंटायर नेटवर्क कैन बी एक्सेस बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। सी हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग फायरवॉल, राइट। आई होप यू रिमेंबर फायरवॉल इज योर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू एक्सेस टू प्रोटेक्ट आवर एंटायर नेटवर्क। बट अगर हमने फायरवॉल इंस्टॉल नहीं की तो दैट मीन्स मेरा नेटवर्क सिक्योर नहीं है। सो दैट मीन्स अगर हमने कोई प्राइवेसी मैकेनिज्म को यूज़ नहीं किया है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क जो मीन्स अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अनऑथराइज पर्सन कौन होंगे, जिसको उस चीज़ को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज़ माई लैपटॉप, ठीक है, मैं इसकी ऑथराइज यूज़र हूँ। अब आई डोंट लाइक कि कोई और पर्सन इसको आकर के यूज़ करे या फिर डेटा को एक्सेस करे, तो वो बाकी सारे पर्सन्स कौन हो गए इस लैपटॉप के लिए, अनऑथराइज्ड यूजर्स, राइट। प्लस आप इसमें एक डिसएडवांटेज और लिख सकते हो, दैट इज कॉस्ट। जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, सेटअप कॉस्ट होती है, दैट इज हाई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग अ क्लॉज इन एसक्यूएल। अब देखो हम आ जाते हैं वेयर एंड हैविंग पर। सुने सुने से लग रहा है ना, आई होप आपको इनका आंसर भी पता है, राइट। चलो, वेयर क्या काम करेगा, जब भी मुझे एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में कंडीशन देनी है तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट वेयर। अब अगर मुझे कोई कंडीशन लगानी है लाइक वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू दिस, जितनी भी कंडीशंस होंगी सारी की सारी किस में आएंगी, वेयर क्लॉज में। वहीं इसके करस्पॉन्डिंग एक मेरे पास होता है हैविंग क्लॉज। आई होप आपने ग्रुप बाय ज़रूर सुना होगा, ठीक है, सुना सुना सा लग रहा है ना, हाँ पढ़ा भी आपने, नो डाउट। ग्रुप बाय अगर मुझे किसी चीज़ की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, अब ग्रुपिंग मैंने कर ली, मेरे पास डेटा आ गया, अब उस ग्रुप्ड डेटा पर अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैविंग क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सारी स्ट्रीम का डेटा है, मैंने बोला कि मेरे को उन स्ट्रीम का डेटा चाहिए, पहले तो ग्रुप बाय कर दिया कि सारी स्ट्रीम का डेटा आ जाए, कितने स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं, आ गया। अब मैंने बोला जिस भी स्ट्रीम में मेरे पास 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप्ड डेटा पे कंडीशन लगा रही हूँ, तो क्या यूज़ होगा आपका, हैविंग, राइट।
अब अगर मैं इसी की थोड़ी सी कमांड आपको लिख करके दिखा दूँ सो दैट आपका सिंटेक्स भी रिवाइज हो जाए। लेट सपोज मुझे स्ट्रीम वाइज स्टूडेंट्स ग्रुप करने हैं, काउंट करने हर एक स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो व्हाट आई विल राइट, सेलेक्ट स्ट्रीम कॉमा काउंट स्टार काउंट करेगा कितने स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम नेम ऑफ टेबल, हमारा फेवरेट टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट। देन हम क्या कर देंगे, ग्रुप बाय। किस कॉलम पर ग्रुपिंग अप्लाई करनी है, स्ट्रीम कॉलम पर ग्रुपिंग हो गई। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, लाइक आर्ट्स में मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, एंड देन कॉमर्स में आई एम हैविंग 15 स्टूडेंट्स, एंड इन मेडिकल आई एम हैविंग 5 स्टूडेंट्स, एंड इन नॉन मेडिकल आई एम हैविंग 8 स्टूडेंट्स, राइट। अब मैंने बोला कि मुझे उन स्ट्रीम का डेटा चाहिए जहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से ज़्यादा हैं। ग्रुप्ड डेटा आ गया। अब उस पर अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो आप क्या लिखोगे, हैविंग क्लॉज, हैविंग काउंट स्टार। कंडीशन किस पे लगाओगे, एग्रीगेट फंक्शन पे, काउंट स्टार ग्रेटर देन 10, जो भी आपकी कंडीशन होगी। और जब भी आप ग्रुप बाय या हैविंग यूज़ करोगे तो आपका साथ में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ ज़रूर होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि मैम कंसेप्ट तो समझ में आ गया, एग्जाम में कैसे लिखें अभी डेफिनेशन रीड आउट कर देते हैं। वेयर इज यूज फॉर सिंगल रो फंक्शन। आपका जो वेयर है सिंगल रो पर मीन्स हम कंडीशन लगाते हैं सिंगल रो पर तो मेरे पास डेटा आ जाता है। वेयर इज हैविंग इज यूज विद ग्रुप रो फंक्शन, राइट। अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। अदरवाइज फटाफट से MySQL की प्लेलिस्ट विजिट करो, उसमें डिफरेंसेस की एक अलग से वीडियोस बना रखे हैं। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वार कैर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय हैविंग, डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आ सकते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं विद एग्जांपल, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। फटाफट से उन वीडियोस को जरूर देख लेना। Now let's move on to our next question, that is question number 4. Write a small Python program, छोटा सा Python program लिखना है to insert a record in the table books with attributes title and ISBN, ठीक है। अब attribute means कॉलम के नेम्स। अब आपको क्या करना है, कॉलम के नेम्स इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, टेबल बुक्स। अब पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, तो दैट मीन्स किसका क्वेश्चन है मेरा, सही पहचाना, इंटरफेस पाइथन विद MySQL, राइट। अब उसके लिए प्रोग्राम बोला है तो मैं स्टार्ट कहाँ से कर दूँ, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट MySQL dot connector, right? After that I have to create a connection object. ये let's suppose C1 is my connection object. अब मुझे क्या लिखना है, MySQL dot connector dot connect फंक्शन को मुझे कॉल करना है। अब कनेक्ट फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट लिखोगे होस्ट इक्वल्स टू local host user root password. Here you have to write the name password of your, जो आपका MySQL का पासवर्ड होगा। नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली आपकी चॉइस से कुछ भी लिख सकते हो। प्लस देखो टेबल की बात है तो दैट मीन्स डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस लिख लूँगी। लेट सपोज मैंने डेटाबेस का नेम लिख दिया माई बुक्स, डन, ब्रैकेट क्लोज। अब मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। नाउ यू हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। व्हाट डज दिस मीन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिखा CON डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल करोगे, ये आपको एक कर्सर इंस्टेंस रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट अब आपने क्या करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, CUR डॉट एग्जीक्यूट, और आपने यहाँ पर अपनी क्वेरी लिख देनी है। क्वेरी में क्या है, सिंपल इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या गिवन है, बुक्स आई थिंक, वैल्यूज, राइट, एज इट इज क्वेरी लिख सकते हो। अब इसके भी मेरे पास दो मेथड है, ओल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग, न्यू फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर आप टाइटल लिख दोगे, ISBN नंबर लिख दोगे और इसको हम क्लोज कर देंगे, राइट। क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद आप चाहो तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सकते हो। लेट मी शो यू हियर ऑल्सो। ये हमने आपका एक अलायस यूज़ कर रखा है, राइट। कनेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे,
कर्सर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ये आपका कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करके देगा। ये आपका मेथड है डॉट फॉर्मेट मेथड से, ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन हमने कॉल किया है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। फिर हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे एंड एट द एंड वी विल क्लोज आवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारा है फ्रॉम द चैप्टर MySQL। डन। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स फैकल्टी एंड कोर्सेज। 2 टेबल्स आपको गिवन है, फैकल्टी एंड कोर्सेज। राइट SQL कमांड्स फॉर द स्टेटमेंट्स। अब आपको इनकी क्या लिखनी है, MySQL की कमांड्स लिखनी है, राइट। अब MySQL की कमांड्स के लिए हम क्या कर देंगे, पहले टेबल को रीड आउट करेंगे। राइट SQL कमांड फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट टू सेकंड एंड गिव आउटपुट्स थर्ड टू फोर्थ का मुझे आउटपुट बताना है, राइट। अब देखो फर्स्ट है आपका टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज whose fees is in the range of 15,000 to 50,000 both values included। अब जो मेरा बिटवीन ऑपरेटर यूज मैं इसमें करना चाह रही हूँ उसमें मेरी बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। जो आपको 2 टेबल के नेम्स गिवन है दैट आर फैकल्टी एंड कोर्सेज। तो आपको डिस्प्ले कराने डिटेल्स ऑफ कोर्सेज। क्या मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख सकती हूँ? थैंक यू, आपने परमिशन दे दी, ठीक है। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज whose फीस इज इन द रेंज। तो कॉलम का नेम क्या है, फीस, वेयर फीस बिटवीन, क्या रेंज गिवन है आपको, 15,000 to 50,000, 15,000 एंड 50,000, राइट। प्लस इसको आप और कैसे लिख सकते हो, वेयर फीस, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 एंड फीस लेस देन इक्वल्स टू 50,000, बोथ आर करेक्ट, राइट। और करके आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। टू डिस्प्ले द डिटेल्स, सारे डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, तो हो गया मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, ये डॉट नहीं आएगा, ठीक है। वेयर फीस बिटवीन 15,000 एंड 50,000। नाउ नेक्स्ट है इसी का सेकेंड पार्ट, इसको इरेज कर देना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग साथ साथ मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ऐसा ना हो सिर्फ मैं ये अकेले सॉल्व करते रहूँ, एग्जाम तो आप लोगों का भी है ना, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। टू इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल कोर्सेज बाय 500 ऑफ सिस्टम डिजाइन कोर्स, सिर्फ सिस्टम डिजाइन कोर्स, ये फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। फीस इंक्रीज करनी है, ठीक है। अब कितने से इंक्रीज करनी है, 500 से, बाय 500। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकते सेलेक्ट फीस प्लस 500, नो, वो आपका टेबल में चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। अब मुझे मेरे पास जो यहाँ पर कमांड यूज होगी दैट इज अपडेट, और अपडेट का सिंटेक्स क्या रहेगा, अपडेट टेबल नेम दैट इज कोर्सेज सेट फीस इक्वल्स टू, इसको उसी लाइन में लिख दें, अपडेट कोर्सेज सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 500। किस किस की करनी है, सिस्टम डिजाइन कोर्स की। तो वेयर सी नेम इक्वल्स टू सिस्टम डिजाइन, डन। सेमीकोलन लगा दें, नहीं इसको स्किप नहीं करोगे। अपडेट टेबल नेम दैट मीन्स कोर्सेस, सेट फीस इक्वल्स टू फीस प्लस 500 वेयर सी नेम इक्वल्स टू सिस्टम डिजाइन, राइट। Now let's move on to our next question part, that is third part. Select, just a second, yeah. थर्ड पार्ट को रीड आउट कर दो फटाफट से। सेलेक्ट के बाद क्या लिखा, काउंट, दैट मीन्स काउंट करना बहुत ईजी है। क्या काउंट करना है, डिस्टिंक्ट FID फ्रॉम कोर्सेज। ये आपका कोर्सेज टेबल में FID कॉलम है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज काउंट करनी है। 102, 106, 104, 106 रिपीट हो रही है, स्किप कर देंगे। 102 भी रिपीट हो रही है, 105। तो अब इनको काउंट कर दो, 1 2 3 4। इस FID को नहीं काउंट करना, दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ गया दैट मीन्स 4, डन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। सेलेक्ट F नेम और C नेम। ये F नेम का कॉलम है और ये C नेम, जो ज्वाइन कमांड हमारी फेवरेट, ठीक है। F नेम हो गया और ये हमारा C नेम हो गया। सेलेक्ट F नेम
देन सी नेम फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स गिवन होगा, वेयर कोर्स डॉट एफ आई डी इक्वल्स टू फैकल्टी डॉट एफ आई डी, यहाँ मुझे लिख लेना चाहिए कोर्सेज डॉट एफ आई डी, ठीक है, क्योंकि टेबल का नेम क्या है, कोर्सेज। यहाँ पर भी कोर्स गिवन है, कोर्सेज कर देते हैं, ठीक है, या फिर टेबल का नेम ही कोर्स कर देंगे, थोड़ी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो वेयर कोर्स डॉट एफ आई डी इक्वल्स टू फैकल्टी डॉट एफ आई डी, ये है आपका कोर्स डॉट एफ आई डी। डन, या कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। एफ आई डी देखो 102, यहाँ पर भी 102, 102 के कोरस्पॉन्डिंग सी नेम क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, और 102 के कोरस्पॉन्डिंग एफ नेम क्या है, अमित, राइट। नेक्स्ट है 106, 106 सिस्टम डिज़ाइन, और इधर से 106 के आगे सुलेखा, तो एफ नेम में हम लिख देंगे सुलेखा, और यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डिज़ाइन। नेक्स्ट है 104, 104 के आगे सी नेम है कंप्यूटर सिक्योरिटी, और इधर से 104 के आगे नेम है मेरे पास रक्षित। नेक्स्ट इज 106, 106 के आगे ह्यूमन बायोलॉजी, और 106 के आगे हम लिख देंगे सुलेखा। 102 कंप्यूटर नेटवर्क, और इधर हम लिख देंगे अमित, कंप्यूटर नेटवर्क, और नेम मेरे में आ गया अमित। 105 विजुअल बेसिक, यहाँ से रश्मि, विजुअल बेसिक, और यहाँ से नेम रश्मि। आई होप करेक्ट लिखा हो, एक बार टैली कर लेते हैं। नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या होती है, कंडीशंस। जो भी मैं टेबल बनाते टाइम कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, आपने प्राइमरी की का नेम सुना है, ठीक है, तो वहाँ पर मैं क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रही हूँ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन लगा रही हूँ। अब हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है दैट है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, राइट। तो ये सारी क्या है कंस्ट्रेंट, कि मैं अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि मेरे पास ये एंट्रीज आएँ। लाइक मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगाई मार्क्स कॉलम पर, कि जब मैं मार्क्स एंटर करूँ तो वो मार्क्स इस रेंज के बिटवीन आए, तो वो चेक करेगा, दिस इज माई चेक कंस्ट्रेंट, राइट। तो आप यहाँ पर हम डेफिनेशन रीड आउट कर सकते हैं। अ कंस्ट्रेंट इज अ कंडीशन or check application a constraint is a condition or check application on a field or set of fields। कुछ हम conditions apply कर देते हैं किस पर, कॉलम पर। अब जैसे नॉट नल कंस्ट्रेंट है, वो क्या करेगा कि कोई भी कॉलम में ब्लैंक वैल्यू, नल वैल्यूज ना हो। चेक कंस्ट्रेंट चेक करेगा कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यूनिक कंस्ट्रेंट, राइट। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट है दैट आर व्हाट आर सिंगल रो फंक्शंस, और एग्जाम्पल्स बताने आपके जो सिंगल रो फंक्शंस हैं दैट मीन्स वो आपके एक रो पर अप्लाई होते हैं। सिंगल रो फंक्शंस वर्क विद अ सिंगल रो एट अ टाइम, जो एक टाइम पर एक रो पर अप्लाई होंगे। अ सिंगल रो फंक्शन रिटर्न्स अ रिजल्ट फॉर एवरी रो ऑफ अ क्वेरीड टेबल। अब देखो अगर मैं आपके एग्रीगेट फंक्शंस की बात करूँ, एग्रीगेट का मतलब है क्या होता है, काफ़ी सारा डेटा ग्रुप पर वर्क करेगा, राइट। बट जो आपके मैक्स मिन क्या ये सिंगल रो पर अप्लाई होते हैं, वो तो मैक्सिमम डाटा सभी से मुझे निकल के आता है, राइट। बट अगर मैं अप्लाई करती हूँ स्क्वायरिटी फंक्शन, ये सिंगल रो फंक्शन हर एक वैल्यू का निकाल के आएगा आंसर। कंकेट फंक्शन, तो जो मेरे सिंगल रो पर वर्क करेंगे हर एक वैल्यू पर, वो आपके कौन से होंगे, सिंगल रो फंक्शंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, मेक डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच। और पार्ट में गिवन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं डिलीट और ड्रॉप। अब देखो डिलीट कमांड, अगर मेरे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो डिलीट कमांड से क्या होगा, इफ़ यू वांट टू डिलीट वन और मोर देन वन रोज एट अ टाइम, तो हम डिलीट कमांड को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, हटा दी, तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास कॉमर्स स्ट्रीम थी डेटा डिलीट करना है, तो व्हाट वी विल राइट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स। तो कॉमर्स स्ट्रीम के जितने स्टूडेंट्स होंगे जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरे रोज डिलीट हुई, राइट। अब डिलीट आपकी डीएमएल कमांड है जिसमें आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। डिलीट कमांड से मैं एक रो भी डिलीट कर सकती हूँ, लाइक डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3, तो जिसका रोल नंबर 3 होगा वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। डन। और ड्रॉप कमांड क्या करेगा, ये डीडीएल कमांड है, दैट मीन्स आपका टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर मेरे टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं रो कॉलम्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपका जो ड्रॉप
कमांड है, व्हाट इट विल डू, इट विल डिलीट द एंटायर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर। जो डिलीट कमांड है वो स्ट्रक्चर को नहीं डिलीट करेगा। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन, तो क्या होगा, सारे के सारे रोज डिलीट हो जाएंगी, कोई कंडीशन नहीं लगाई। सेम इज द केस विद अपडेट कमांड ऑल्सो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अपडेट टेबल नेम, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया सेट जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, कोई कंडीशन नहीं लगाई, वेयर क्लॉज नहीं लगाया, तो सारी की सारी रोज चाहे वो डिलीट हो चाहे अपडेट हो इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो डिलीट इज अ डीएमएल कमांड और ड्रॉप आपकी डीडीएल कमांड है। डिफरेंस आए तो टेबुलर फॉर्म में लिखना, राइट। टेबुलर फॉर्म फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिलीट कमांड, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ड्रॉप कमांड, इस तरीके से। डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट रॉज फ्रॉम अ टेबल व्हाइल ड्रॉप इज यूज्ड टू रिमूव द एंटायर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। डिलीट कमांड से स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ड्रॉप कमांड से स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अब हमारा है ऑल्टर एंड अपडेट था, आई थिंक, यस। ऑल्टर और अपडेट, ऑल्टर अगर आपको अपने टेबल के में कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, कुछ डेटा टाइप में चेंजेस करने हैं, तो स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट मीन्स ऑल्टर इज योर डीडीएल कमांड। और जो आपका अपडेट कमांड है दिस इज योर डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। अब जो आपका अपडेट कमांड है ये क्या करेगा, टेबल की एग्जिस्टिंग वैल्यूज में अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो हम करेंगे। अब हमारा एग्जाम हुआ, ठीक है, अब मेरे पास एक स्टूडेंट आई निशा भागते भागते, मैम अरे आपने तो टोटल गलत कर दिया, तो मैं कौन सी कमांड लगाऊंगी, अपडेट कमांड। क्यों, क्योंकि डेटा मैंने ऑलरेडी फीड कर रखा है, ठीक है, लेट्स सपोज एसक्यूएल में कर रखा था, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंजेस करने हैं, वैल्यूज में चेंजेस करने हैं। तो अगर मुझे वैल्यूज में चेंजेस करने हैं तो व्हाट आई विल डू, मैं अपडेट कमांड लगाऊंगी, राइट। ऑल्टर कमांड कि भाई मेरे पास प्रिंसिपल ने बोला मैं हर एक स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड करना है, तो कौन सी कमांड यूज होगी, ऑल्टर कमांड। क्यों, क्योंकि मुझे टेबल में कॉलम ऐड करना है। स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है डीडीएल कमांड, अपडेट से आपके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो आपकी डीएमएल कमांड होगी, राइट। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ चुका है आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी स्वाति मैम ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, राइट। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर, जो 2 मार्क के क्वेश्चन थे दैट वी बोथ हैव डन। आपने भी आई होप मेरे साथ साथ सॉल्व किए, प्लस मैंने भी कर दिए। सेक्शन बी में आपका है ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। स्टैक में से तो प्रोग्राम आना ही आना है, ठीक है, इसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब राइट अ फंक्शन इन पाइथन, पुश फंक्शन लिखना है ARR, where ARR is a list of numbers. From this list, push all numbers divisible by 5 into a stack implemented by using a list. Display the stack if it has at least one element, otherwise display an appropriate message. ठीक है, अब क्या करना है, मुझे पुश फंक्शन को डिफाइन करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर DEF पुश फंक्शन लिख लूँगी और यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, ARR। ARR क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और ये मुझे पुश करने सारे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हों। यहाँ मैंने लिख लिया ARR, राइट। अब मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें वो सारे नंबर्स डालने जो 5 से डिविजिबल हैं। तो मैं क्या करूँगी, इंडेंटेशन गलत लिख दिया, S, ये मेरी एम्प्टी लिस्ट हो गई, राइट। अब मैं क्या करूँगी, फॉर I in ARR, ठीक है, कॉलम। अब ARR जो लिस्ट ऑफ नंबर से एक एक एलिमेंट ट्रेवर्स होगा। अब 5 से डिविजिबिलिटी करनी हो तो इफ I मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, अगर वो 5 से डिविजिबल है, मुझे स्टैक में ऐड करना है, तो S डॉट अपेंड कौन सा एलिमेंट में ऐड करूँगी, I, ठीक है। जब मैं लिख रही हूँ फॉर I इन ARR, दैट मीन्स मैं लिस्ट पर डायरेक्ट फॉर लूप लगा रही हूँ, तो I में आपके पास क्या आएंगे, एलिमेंट्स, वैल्यूज आएंगी। अगर आप यहाँ पर रेंज फंक्शन लगाते तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता, राइट। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, बस इसमें थोड़ा इंडेंटेशन, आप आंसर इधर से देख लो, इसमें इंडेंटेशन करेक्ट है, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर लूप हो गया। इफ अगर स्टैक में एलिमेंट्स हैं तो मुझे डिस्प्ले कराने हैं, तो अगर मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ S डबल इक्वल्स टू 0, भाई कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर दूँ, डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेज था, प्रिंट करा देते हैं स्टैक एम्प्टी, राइट। एल्स में हम प्रिंट करा देते हैं क्या, स्टैक के एलिमेंट्स प्रिंट कराने, तो प्रिंट S, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी के और पार्ट पर, राइट अ फंक्शन इन पाइथन, पॉप फंक्शन डिफाइन करना ARR, वेयर ARR इज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय लिस्ट ऑफ नंबर्स, द फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक, जो एलिमेंट आप स्टैक से डिलीट करो वो रिटर्न कराना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं,
डेफ फंक्शन डिफाइन करेंगे पॉप स्टैक नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पॉप लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंक्शन का नेम मुझे गिवन है और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ARR गिवन है, तो हम यहाँ पर ARR ही लिखेंगे। सी, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, यू आर रेस्ट्रिक्टेड विद दैट कि आपने वही चीज़ लिखनी है, फिर अपनी मनमर्जी नहीं, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है हम वही लिखेंगे, DEF पॉप, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, ARR, राइट। अब मैं चेक करूँगी कि मेरे पास जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं है। इफ़ लेंथ ऑफ ARR, जो मेरे पास लिस्ट है, डबल इक्वल्स टू 0, एम्प्टी है, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स मैं डिलीट नहीं कर सकती। तो ये आपका या तो आप प्रिंट करा सकते हो, क्या प्रिंट कराएं, अंडरफ्लो केस, राइट। एल्स पार्ट में मुझे क्या करना है, डिलीटेड एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ARR डॉट पॉप, जो हमारा पॉप फंक्शन है, इनबिल्ट पॉप फंक्शन, वो डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न भी करके देगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकती हूँ। इसमें जो लिख रखा है ये क्या चीज़ है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक्चुअली लास्ट ईयर की CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, उसमें 3-4 लाइन्स लिखी हुई थी। इसके लिए कुछ नहीं करा, सबसे पहले लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करी है, फिर लास्ट एलिमेंट पर ये पहुंच गए हैं, फिर उसको प्रिंट कराया, फिर उसको पॉप कराया। क्या मैं सब स्टेटमेंट्स के बजाय डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन डिग्री एंड कार्डिनलिटी बेस्ड अपॉन गिवन टेबल, राइट डिग्री एंड कार्डिनलिटी। बिल्कुल बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में, बिल्कुल फ्री है नंबर, ठीक है। अब दो चीज़ें आपसे पूछें, क्या, एक तो मुझे डिफाइन करना है डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। देखो डिग्री क्या होती है, किसी भी टेबल की डिग्री मीन्स उसमें मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, काउंट कर दो फटाफट से कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। तो इस टेबल के लिए डिग्री क्या हो गई मेरे पास, 4। और आपसे क्या पूछा, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन, कि आपके पास जो टेबल गिवन है उसमें मेरे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो उसके लिए मेरे पास इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी क्या हो गई 5 और डिग्री क्या हो गई मेरे पास 4, राइट। अब अच्छा इसमें एक चीज़ और है, कई बार ना CBSE वाले या कोई बहुत बढ़िया पेपर सेटर हो ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, 1 2 4 5 6, आप देखो डायरेक्ट लास्ट नंबर क्या है 6, तो कार्डिनलिटी लिख दो 6। फिर भी एक बार तसल्ली के लिए रोज को काउंट ज़रूर कर लेना, राइट। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स कॉलम्स कॉल्ड डिग्री, और नंबर ऑफ टपल्स को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी। टपल्स कह सकते हो या फिर रोज कह सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन अ डेटाबेस देयर आर 2 टेबल्स, लोन एंड बोरोअर। 2 टेबल्स हैं, ये लोन टेबल है, ये बोरोअर टेबल है। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ लोन टेबल, ठीक है। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3, तो डिग्री हो गई 3 और कार्डिनलिटी कितनी हो गई मेरे पास 2। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्राइमरी की कॉलम इन द लोन टेबल। ये लोन टेबल है, प्राइमरी की देखनी है, लोन नंबर, दिस इज माई प्राइमरी की, जो हर एक रो के लिए रिकॉर्ड के लिए क्या होगी, यूनिक होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी गिवन है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन द नेचुरल ज्वाइन ऑफ दीज 2 टेबल्स। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है यहाँ पर, नेचुरल ज्वाइन। देखो आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो, 2 टेबल्स ज्वाइन करनी हो ना, तो अब देखो ज्वाइन हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये वाली रो इन 3 के साथ लिखोगे, फिर कितनी हो गई ये टोटल 3, फिर ये वाली रो इन 3 के साथ लिखोगे, मीन्स ये L230 जोन्स के साथ भी आएगा, L230 स्मिथ के साथ भी आएगा, L230 हिस के साथ भी आएगा, तो ये टोटल 3। तो कितनी हो गई मेरे पास टोटल 6 रोज हो गई, राइट। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग सेट्स पढ़ते हो चैप्टर, उसमें आपका होता है A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग डिफाइन करते हो, तो उसमें आपको पता होगा अगर मेरे पास सेट A में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 4 5 6 है, तो 1 4 1 5 1 6, देन 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, इस तरीके से करते हैं, राइट। जिनके पास मैथ्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, स्वाति मैम बैठी है ना एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो जो मेरे ज्वाइन वाली होगी, मीन्स या तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ, नेचुरल ज्वाइन करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, जो आपकी रोज हैं, जो फाइनल टेबल होगी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 × 3, तो टोटल रोज कितनी हो जाएंगी 6। कॉलम्स के लिए मैं प्लस करूँगी, 3 कॉलम्स इसमें 2 कॉलम्स इसमें, 3 + 2 5, राइट। तो नेचुरल ज्वाइन की अगर मैं बात करूँ तो रोज कितनी हो जाएंगी 6, और मेरे पास
कॉलम्स कितने हो जाएंगे 5, दोनों को प्लस कर दोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी नेचुरल ज्वाइन के लिए भी। बट अगर मैं वही बात करूँ इक्वी ज्वाइन की, इक्वी ज्वाइन मेरे पास सॉरी नेचुरल ज्वाइन क्या कहते हैं कि जो मेरे पास सेम कॉलम होगा ना वो एक बार आता है, तो मेरे पास यहाँ पर जो सेम कॉलम है वो एक बार आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 और 4 आएगा मेरे पास इसमें कॉलम्स, ठीक है। अगर मैं इक्वी ज्वाइन की बात करूं तो प्लस कर दोगे, चाहे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। मेरे पास इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, राइट। इक्वी ज्वाइन क्या कहते हैं कि जो आपके पास सेम कॉलम है दोनों टेबल में, वो आंसर जो आपकी रिजल्टेंट टेबल होगी उसमें भी आएगा, तो उसमें भी आएगा तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। बट जो नेचुरल ज्वाइन है वो क्या कहते हैं कि जो कॉलम आपका रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स दोनों टेबल में, रिजल्टेंट टेबल में वो कॉलम एक बार आएगा, तो दैट मीन्स 1 2 3 एंड देन 4। तो आपका जो होगा यहाँ पर रोज और कॉलम्स लिख दिए, यहाँ पर रोज तो आपकी हो जाएंगी 6 और कॉलम्स कितने हो जाएंगे 4, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन सी पर, जो आपका है केस बेस्ड क्वेश्चन, राइट। और केस बेस्ड क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 11, that is consider the following table workers and designation, then you have to write SQL commands for the statement 1 to 4। 4 SQL commands लिखिए और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, राइट। वर्कर्स टेबल नेम गिवन है WID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस एंड देन सिटी, और ये हमारे डेजिग्नेशन टेबल है दैट इज वर्कर ID, सैलरी, बेनिफिट्स एंड देन डेजिग्नेशन। अब हमें कुछ फर्स्ट पार्ट में डिस्प्ले कराना है, टू डिस्प्ले WID, फर्स्ट नेम एड्रेस एंड सिटी। अब देखो 2 टेबल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि जो मुझे डेटा डिस्प्ले कराना है अगर वो एक टेबल में से वेल एंड गुड, अगर दोनों टेबल्स में से डेटा आ रहा है दैट मीन्स मुझे ज्वाइन कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या क्या डिस्प्ले कराना है, वर्कर ID, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी, वर्कर ID, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी, राइट। ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ लिविंग इन न्यूयॉर्क फ्रॉम द टेबल वर्कर्स, जो कहाँ पर रहते हों, न्यूयॉर्क ये यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, सेलेक्ट WID कोमा फर्स्ट नेम कोमा एड्रेस कोमा सिटी वेयर सिटी इक्वल्स टू न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क लिखोगे दैट विल बी विद इन कोट्स। तो सेलेक्ट WID फर्स्ट नेम एड्रेस सिटी फ्रॉम वर्कर्स वेयर सिटी इक्वल्स टू न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड पार्ट, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वर्कर्स टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट नेम। अब कुछ नहीं लिखा कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले कराना है, तो किसके साथ जाएंगे हम, स्टार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर्स और ऑर्डर बाय लास्ट नेम, ठीक है, सिंपल इतना लिख देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर्स ऑर्डर बाय लास्ट नेम। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बाय डिफॉल्ट भी आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, और अदरवाइज आई कैन राइट ASC, ठीक है, स्किप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर लिखा होता कि इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम डिसेंडिंग के लिए क्या लिखते हैं, DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल क्लर्क्स फ्रॉम द टेबल वर्क्स एंड डेजिग्नेशन वेयर टोटल सैलरी इज कैलकुलेटेड एज सैलरी प्लस बेनिफिट। देखो क्या क्या बिल्कुल हाफ ऑफ करके समझेंगे इसको। टू डिस्प्ले द क्या क्या डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टोटल सैलरी। अब देखो फर्स्ट नेम मेरे पास है, लास्ट नेम मेरे पास है, ठीक है, और टोटल सैलरी नहीं गिवन, बट क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल सैलरी कैसे डिस्प्ले कराओगे, सैलरी प्लस बेनिफिट्स। तो हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी प्लस बेनिफिट्स फिर टोटल सैलरी, या एज करके लिख दो टोटल सैलरी तो भी करेक्ट है। फ्रॉम दोनों टेबल में से डेटा आ रहा है तो दैट मीन्स वर्कर कॉमा डेजिग्नेशन वेयर, अब देखो जो कॉलम सेम होगा दोनों टेबल में दैट इज WID, तो वेयर वर्कर्स डॉट WID इक्वल्स टू डेजिग्नेशन डॉट WID, और क्या लिखा है यहाँ पर क्लर्क्स का, तो एंड डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन इक्वल्स टू क्लर्क, ठीक है। एक बार और देखेंगे इस क्वेरी को, सेलेक्ट, देखो ज्वाइन कमांड का मीन्स जो सिंटेक्स रहता है दैट इज सेलेक्ट, फिर नेम ऑफ कॉलम्स विच यू वांट टू डिस्प्ले फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर, एक कॉलम जब भी आप ज्वाइन कमांड अप्लाई करोगे ऐसा ज़रूर होगा जो दोनों टेबल में सेम होगा, तो व्हाट यू विल राइट फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स वेयर टेबल 1 डॉट जो कॉलम सेम है
इक्वल्स टू टेबल टू डॉट, जो कॉलम सेम है, इतना तो लिखना ही लिखना है। उसके अलावा जो कोई कंडीशन हो आप एंड में लिखोगे, राइट। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट कराओगे, सैलरी प्लस बेनिफिट्स, एज करके टोटल सैलरी लिख सकते हो, डायरेक्ट टोटल सैलरी लिख दो, बोथ आर करेक्ट। फ्रॉम वर्कर्स कोमा डेजिग्नेशन, दैट मीन्स नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, वेयर वर्कर्स डॉट WID इक्वल्स टू डेजिग्नेशन डॉट WID एंड डेजिग्नेशन इक्वल्स टू क्लर्क, राइट। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द मिनिमम सैलरी अमंग मैनेजर्स एंड क्लर्क्स फ्रॉम द टेबल डेजिग्नेशन। तो हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट डेजिग्नेशन कोमा मिन सैलरी, मिनिमम बतानी है, फ्रॉम डेजिग्नेशन टेबल नेम ग्रुप बाय डेजिग्नेशन हैविंग डेजिग्नेशन इन मैनेजर कोमा क्लर्क। मीन्स डेजिग्नेशन या तो मैनेजर हो या फिर क्लर्क हो, तो वहाँ पर आपने क्या लिखना है, उसकी मिनिमम सैलरी को कैलकुलेट करना, वो डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द फॉलोइंग डेटा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। डेटा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को डिफाइन करना है, कौन कौन से हैं, रिपीटर्स और गेटवेज। अब रिपीटर्स क्या होते हैं, देखो जब भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफ़र करती हूँ तो जो मेरे सिग्नल्स हैं वो कहीं ना कहीं वो वीक होने लगते हैं, ठीक है। तो उन सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर्स। गेटवे क्या होता है कि अगर मेरे पास मीन्स जो दो नेटवर्क्स हैं, लैंड मैन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, गेटवे। और में क्या गिवन है, 3G आपका थर्ड जनरेशन, इसके आप लिखोगे। SMS आपको पता ही है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, उसके बारे में लिखना है। लेट्स रीड आउट द डेफिनेशंस। रिपीटर्स क्या है, इट इज़ अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज एंड रिस्टोर्स, या फिर एक वर्ड और यूज़ करते हैं, रीजनरेट्स द सिग्नल बिफोर इट गेट्स डिग्रेडेड, कि अगर वो वीक हो जाए उससे पहले हम उसको रीजनरेट, एम्पलीफाई, रिस्टोर कर देते हैं। एंड देन ट्रांसमिट्स द ओरिजिनल सिग्नल बैक टू द डेस्टिनेशन। अ रिपीटर इज अ रीजनरेटर एंड नॉट एन एम्पलीफायर। रीजनरेटर में सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। गेटवे ऑपरेट्स ऑन ऑल द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। सी हमारे पास अगर आप आगे नेटवर्किंग मीन्स कंप्यूटर कोर्स करते हो, BCA या कुछ भी, तो एक हमारा सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, राइट। उसमें हमारे पास एक मॉडल आता है OSI मॉडल, उसमें आप पढ़ोगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो उसमें आपको भी नहीं पता होगा OSI मॉडल क्या होता है। उसमें मेरे पास 7 लेयर्स होती हैं टोटल, लाइक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इस तरीके से। तो गेटवे आपको उस OSI मॉडल के 7 लेयर्स पर वर्क करेगा। और अगर आप लिखो तो यूँ लिख सकते हो, मीन्स अगर हम 12th के कंटेक्स्ट से बात करें तो आपके जो गेटवे हैं, इट इज़ अ कंप्यूटर, नेटवर्क गेटवे इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ इंटर वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग 2 नेटवर्क्स दैट यूजेस डिफरेंट बेस प्रोटोकॉल्स। मीन्स अगर 2 नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, गेटवे। इट कन्वर्ट्स वन प्रोटोकॉल टू अनदर एंड कैन देयरफॉर कनेक्ट 2 डिसिमिलर नेटवर्क्स, ठीक है। कई बार तो ऐसा आ जाता है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट 2 डिसिमिलर नेटवर्क्स, तो क्या आंसर लिखेंगे, गेटवे। 3G के बारे में आप पढ़ सकते हो, थर्ड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ ब्रॉडबैंड पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट, डिजिटाइज वॉइस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई थी इस टाइम तक हमारे पास, मल्टीमीडिया। डेटा रेट सिर्फ 2 Mbps था। ऑफरिंग अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ सर्विसेज टू मोबाइल कंप्यूटर एंड फोन यूजर्स नो मैटर वेयर दे आर लोकेटेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। प्लस आप शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ही सेकेंड पार्ट पर। राइट द 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी इन अ नेटवर्क। बस टोपोलॉजी कौन सी होती है हमारी, ये एक सिंगल केबल है, राइट। यहाँ 2 साइड में आपके कनेक्टर्स होते हैं और इस बस में आपके यहाँ पर इस वायर के चारों तरफ आपके नोड्स होते हैं, सिस्टम से अटैच होते हैं। तो जब भी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इसके थ्रू होता है, इस केबल के थ्रू। तो दिस इज़ द बैकबोन ऑफ आवर नेटवर्क। अगर ये जो आपकी बैकबोन है, यही वायर करप्ट हो जाती है, फेल हो जाता है, इसी में फेलियर आ जाता है, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क स्लो हो जाएगा, राइट। प्लस दिस इज स्लो एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ अभी, ठीक है। एक सेंट्रल नोड से सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, तो जो डेटा ट्रेवर्स करना होगा डायरेक्ट सेंट्रल नोड से उसी सिस्टम पर होगा, डेस्टिनेशन सिस्टम से। बट इसमें क्या, अगर इसने इसको डेटा सेंड करना है, इस वायर के थ्रू आएगा, ये चेक करेगा कि इसका एड्रेस है, नहीं, आगे भेज देगा, इस तरीके से। सो इट इज स्लो एज कम्पेयर टू ट्री एंड स्टार टोपोलॉजीज, एंड ब्रेकेज ऑफ वायर एट एनी पॉइंट डिस्टर्ब्स द एंटायर नेटवर्क।
एडवांटेज में लिखे तो इजी टू कनेक्ट, ठीक है, अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर, बस सिंपल एक वायर लेनी है, उसको ऐसे कनेक्ट करना है, कनेक्शन इजी है। और रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में मुझे काफ़ी सारे वायर्स चाहिए, इतनी ज़्यादा वायर्स मुझे बस टोपोलॉजी में नहीं चाहिए। Next is multi-purpose public school Bengaluru is setting up the network between its different wings of school campus. There are 4 wings named as senior, junior, admin and hostel. तो मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम, जहाँ पर देखो बेस्ट वायर्ड मीडियम हाई स्पीड क्या लिख देंगे, ऑप्टिकल फाइबर, एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस विंग्स। अब आप देख लोगे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस में है, 150 विंग एस में, तो विंग एस को हम बाकी सभी बिल्डिंग्स से कनेक्ट कर देंगे। ये तो हमारा बन गया केबल लेआउट, राइट। और बेस्ट वायर्ड मीडियम में आप क्या लिख दोगे अपना आंसर, ऑप्टिकल फाइबर। नेम द मोस्ट सुटेबल विंग वेयर द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड, और जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफिकेशन में लिखना है, ये आपका हाफ मार्क्स का होता है। सो आपका सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड इन विंग एस एज इट हैज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, right? Next is suggest a device or software and its placement that would provide data security for entire network. अगर पूरे नेटवर्क को मुझे सिक्योर करना है तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, फायरवॉल, राइट। नेक्स्ट इज 4th पार्ट, सजेस्ट अ डिवाइस एंड द प्रोटोकॉल दैट शिल बी नीडेड टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस चाहिए इन द कैंपस ऑफ मल्टीपर्पज पब्लिक स्कूल बेंगलुरु, ठीक है। एक्सेस टू ऑल स्मार्टफोन, लैपटॉप, एक डिवाइस और प्रोटोकॉल, हम मॉडेम यूज़ कर सकते हैं या फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट, राउटर यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट, वाईफाई डोंगल, प्रोटोकॉल्स आपके ये वाले होंगे या फिर TCP/IP, ठीक है। दोनों चीज़ें पूछी हैं तो आपको इनमें से ये दोनों चीज़ें लिखनी है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉक टेस्ट। आई होप ऑल द concepts are crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So मिलते हैं हमारी next वीडियो में, सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7 को। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.